तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घरेलू नाचाकी ख़त्म करने के लिए, शौहर और बीवी के दरमियान नफ़रत और अदावत को ख़त्म करने के लिए, औलाद और वालिदैन के दरमियान हर किस्म की नफ़रत और बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी और बेअदबी को ख़त्म करने के लिए, बहन भाइयों के दरमियान हर किस्म की नफ़रत और अदावत के ख़ात्मे के लिए, ये बहुत मुजरब और ताकतवर तरीन अमल है। इसमें आज़म का सिर्फ 11 बार पढ़ के दम करके पिला दें, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपको इसमें आज़म की दुआ में शामिल रखते हैं। जो अपना नाम और मसला नीचे लिख देते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट्स में उनको इसमें आज़म की दुआ में शामिल कर दिया जाता है। और हम आपके लिए, आपकी औलादों के लिए, आपकी नस्लों के लिए और मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए हम दुआगो हैं। और आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, हमारे मुतल्लिकीन के लिए, हमारे रूहानी जिस्मानी इलाज मुआलजे वाले मरीज़ों के लिए और मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करें। हम सब एक दूसरे की दुआ के मोहताज हैं। तो आजकल घर घर में आग लगी हुई है, घर घर के अंदर एक झगड़ा है, एक फसाद है, और ऐसे सारा दिन हम वाक़यात सुनते हैं और ऐसे ऐसे अहवाल हमारे ऊपर आते हैं कि हम खुद सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, घरों में कैसी नफ़रत की आग ऐसी इस वक्त जल रही है कि ना इंसान उसको सुन सकता है, ना सोच सकता है और ना ही बयान कर सकता है। ऐसे ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं, हमारे मरीज़ों के, मुतल्लिकीन के, लोगों के, जो हम ज़ाहिर है हर एक का राज तो हम नहीं खोल सकते, हर मरीज़ का एक अलग राज होता है, लेकिन घरों के अंदर आग लगी हुई है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि जो हमारी बहनें फ़ोन करती हैं कि हमारा जो शौहर है वो ऐसे हमारे साथ सलूक करता है जैसे एक घर के पालतू कुत्ते के साथ भी नहीं किया जाता। और ऐसे ऐसे हमारे पास टेलीफोन और वाक़यात और मैसेज हैं कि जो हमारे भाई जो हैं वो ऐसे अहवाल बयान करते हैं कि हमारी बीवियां हमारे साथ ऐसा रवैया अख्तियार करती हैं कि जो इंसान किसी नौकर के साथ भी नहीं रखता। किसी ऐसी बदतमीज़ी, बेअदबी और ऐसा सख्त रवैया, और कि जो इंसान किसी नौकर के साथ, किसी गैर के साथ, किसी घटिया मुलाज़म के साथ भी, छोटे मुलाज़म के साथ भी ऐसा रवैया नहीं रखता। बड़ा फ़िरौन किस्म का आदमी भी हो तो किसी सफाई करने वाले के साथ, किसी चमार के साथ भी ऐसा रवैया नहीं रखता जो बाज़ ख़वातीन अपने शोहरों के साथ रखती हैं। इसी तरह बहुत सारे वालिदैन बेचारे ये शिकायत करते हैं कि हमारी औलाद जो है बेअदबी करती है, बदतमीज़ी करती है, वालिदैन को गालियाँ देते हैं, बच्चे बात नहीं मानते, नमाज का कह दें तो उस बात को नहीं मानते, पढ़ाई का कह दें उसको नहीं मानते, कोई काम का कह दें कि बाहर से कोई चीज़ ले आओ वो बच्चे नहीं मानते, या किसी को कहें कि जाके काम करो, कमाई करो, कोई नौकरी करो, कोई जॉब करो, वो बच्चे बात नहीं मानते। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। फिर बहन भाइयों के ताल्लुकात ऐसे हैं कि वालिदैन की वफ़ात के बाद भाई जो है वो बहनों को हिस्सा नहीं दे रहा, विरासत में नहीं दे रहा। भाइयों ने बहनों के लिए अपने दरवाज़ों को बंद कर लिया है बीवियों के कहने के ऊपर। बहन भाई का हक़ अदा नहीं कर रहे, या कोई बहन बेवा है, मुतलका है बेचारी, या परेशानी के अंदर है, या गुर्बत और तंगदस्ती के अंदर है, तो भाई उनकी परवाह नहीं कर रहे, उनका मिरास में से, विरासत में से हिस्सा नहीं दे रहे, उनकी किसी किस्म की भी जो है वो हक़ की अदायगी की तरफ नहीं आ रहे। उनकी हकूक़ के जितने भी एक दूसरे के ऊपर बहन भाइयों के हकूक़ होते हैं, हकूक़ुल इबाद भी है, और फिर ये सिला रहमी के अंदर जो आते हैं वो कता रहमी कर रहे हैं, सिला रहमी नहीं करते। भाई जो हैं बहनों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, हक़ अदा नहीं करते, ना उनको विरासत देते हैं, ना उनके साथ वैसे कोई माली ताउन करते हैं। एक भाई करोड़पति है, करोड़पति होने के बावजूद जो है किसी गरीब बहन के साथ ताउन नहीं करता। वो बेचारी चाहे अपने घर में भूखी है, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जिस्म ढांकने के लिए या सर ढांपने के लिए उसके पास कोई अपनी छत नहीं है, तो दूसरा भाई जो है वो बंगलों में है, गाड़ियों में है, करोड़ों में ऐशो इशरत में है। तो इस तरह की बहुत सारी हक तलफियाँ हैं जो एक दूसरे के साथ हो रही हैं। नफ़रतें हैं, अदावतें हैं, बुग़्ज़ हैं, नचाकियाँ हैं, घरेलू झगड़े हैं। तो किसी किस्म का भी ऐसा कोई मसला हो तो आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फेर के बग़ैर किसी से बात किए एक सांस में आपने आंखें बंद करके छोटा दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ लें,
सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, कोई भी छोटा दुरूशी पढ़ लें अव्वल आखिर। और एक ही सांस में आपने 11 बार या लतीफ़ु या लतीफ़ु या लतीफ़ु 11 बार आपने पढ़ के पानी के ऊपर दम कर देना है, और ये पानी किसी को भी पिला देना है। जिसको भी पिलाएंगे अल्लाह ताला पढ़ने वाले की तरफ उसका दिल माइल करेगा। शोहर बीवी के लिए कर सकता है, बीवी शोहर के लिए कर सकती है, वालिदैन मिल के औलाद के लिए कर सकते हैं, और इसी तरह बहन भाई एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, या मियाँ बीवी दोनों मिल के औलाद के लिए कर सकते हैं। गर्ज़ है कि हलाल रिश्तों के अंदर किसी किस्म की भी नफ़रत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इस्म आज़म की बरकत से उस नफ़रत को मोहब्बत में तब्दील फरमा देंगे, और अल्लाह ताला उस रिश्ते को आपकी आंखों का ठंडक बना देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के दिलों की नफ़रतें ख़त्म फरमा के मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।